कहां कहां हो सकती है? या तो ये फेस कर सकती है किसे, इट में फेस, चलो छोड़ो इसको, इतना बोलो, पहले इतना बोलो, हम जान गए तुम्हें नहीं आएगा। व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? चलो जो मैं पूछ रहा हूं, एपिथेलियल टिश्यू इज कॉमनली नोन एज एपिथेलियम। टर्म वाज गिवन बाय रॉयसियर ने दिया था। बताओ अच्छा, एपिथेलियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या हर एपिथेलियम में दुनिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन है? yes. अब बोर्ड में कुछ नहीं, बिंदास होकर बिना डरे जवाब दो, जो तुम्हारे दिमाग में उठा पटाकारी वो बताओ। क्या एपिथेलियम की डेफिनेशन दे सकते हो? yes, पक्का? yes, चलो बोलो, व्हाट इज एपिथेलियम? ग्रुप ऑफ सेल, ओके, विथ लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस रेस्टिंग अपॉन। इतना तो सबको दिख गया। तो बताओ, एक सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगी, दूसरी फ्री होगी। अब मैं फ्री सरफेस के बारे में सोच रहा हूँ। लेट्स सपोज यू कट माय बॉडी, आपने मेरी बॉडी कट की है, सुनील सर की कटी हुई बॉडी पोर्शन दिख रही है, सुनील सर का बीच में ये एनिमलिटी कलाम दिख रहा है, कट काटा सुनील सर को, तो ये बॉडी वॉल है, दिस इज अ बॉडी वॉल। बोलो क्या बेटा? बॉडी वॉल। ध्यान सुनना, दिस इज बॉडी वॉल, और ये है एलिमेंट्री कैनाल। बोलो क्या ये? आप जरा ध्यान सुनना। जब सुनील सर को कट किया तो गोल गोल दिखाई पड़े सुनील सर, और अब मैं इनमें देख रहा हूं कि जो कटी हुई पोर्शन है इनमें बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में है गैप। क्या बेटा? इसका नाम है सीलोम। फिर से बोलो, सीलोम। क्या हम लोगों ने सीलोम की डेफिनेशन पढ़ी है? व्हाट इज सीलोम? स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। एलिमेंट्री कैनाल है, पक्का? यस और नो? पक्का? अब बताइए, क्या यहाँ पर कोई एपिथेलियम हो सकती है? नो डाउट ये मीजोडर्मल ओरिजिन की है, मीजोथेलियम बोल सकते हैं। क्या यहाँ हो सकती है? कुछ नहीं याद है। जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको 4 लेयर पढ़ाऊंगा, याद है? कुछ याद नहीं। सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सेरोसा। तो क्या यहाँ पर भी म्यूकोसा हो सकती है? ये भी एक एपिथेलियम है, ये भी एक मीजोथेलियम एपिथेलियम का प्रकार है, ये भी एक एपिथेलियम है। और अगर बॉडी वॉल के बाहर आओ तो क्या ये स्किन है? यस और नो? तो क्या ये भी एक एपिथेलियम है? यस। तो चारों तरफ तो तुम्हें एपिथेलियम ही दिख रही। बताइए, इस एपिथेलियम की सरफेस ओपन टू एनवायरनमेंट, इस एपिथेलियम की सरफेस ओपन टू एलिमेंट्री कैनाल। बोलो यस और नो? नो सर। और इस एपिथेलियम की इनटू बॉडी फ्लूइड। इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? इतना बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? अगर मैं इस एपिथेलियम को कट करके देखूं तो बताओ ये किसको कर रही होगी? एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी। यस और नो? अगर मैं इस मीजोथेलियम के बारे में बात करूं तो ये किसको कर रही होगी? सीलोम। और ये स्किन की बॉडी है, तो बताओ एनवायरनमेंट। तो बताइए, ये छोड़ दें, अब हम लोग ब्लड वेसल देखें। मान लो ये आर्टरी है, क्या बेटा? और ये अगर आर्टरी है तो इसके सबसे अंदर वाली एपिथेलियम, इट इज एंडोथेलियम, याद रहेगा? और इसमें क्या बह रहा है? तो क्या ये बॉडी फ्लूइड को बेटा फेस कर रही है? बॉडी फ्लूइड क्या ब्लड बॉडी फ्लूइड नहीं है? तो बताओ कितनी सरफेस है? पता नहीं। एक बेटा कहां पर है? बेस में, और दूसरी, और फ्री सरफेस कहां कहां हो सकती है? या तो एनवायरनमेंट। पता नहीं क्यों तुम लोगों का रिस्पॉन्स सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? चलो आखिरी बार डेफिनेशन बताओ और आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज एपिथेलियम? ग्रुप लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस रेस्टिंग अपॉन कॉमन बेसमेंट। हाउ मेनी सरफेसेस? 2. One is rest upon basement, another one is free surface. फ्री सरफेस या तो ओपन टू एनवायरनमेंट हो सकती है, जैसे कि स्किन, या तो बॉडी फ्लूइड में कवर कर सकती है, बॉडी कैविटी में हो सकती है। यस और नो? नाउ एपिथेलियम आर ऑफ 2 टाइप।
ये जो एपिथेलियम है ये दो प्रकार की है। वन इज नोन एज सिंपल एपिथेलियम। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। अगर मैं एमपी कौशिक पढ़ा रहा होता तो मैं इसमें और टाइप पढ़ाता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर, फिलहाल तो एनसीईआरटी की बेसिस पर। दूसरी टाइप की एपिथेलियम दे आर नोन एज कंपाउंड एपिथेलियम। बताइए एपिथेलियम टोटल कितने प्रकार की? वन इज, दूसरा में भी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको बोला क्या नहीं तो एपिथेलियम नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं तो एपिथेलियम। तो बताओ सिंपल एपिथेलियम होगी तब भी क्या होगी? कंपाउंड एपिथेलियम होगी तब भी क्या होगी? तो भैया जानवी बेटा, सो मैं बहुत बुरा पढ़ा रहा हूं। मैं भी आज मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पढ़ा हूं, सच में नहीं मालूम, मेरी तबीयत ठीक नहीं बेटा, पर थोड़ा तुम तो मत सो। चलो और कुछ बातें करते हैं। और बताओ मम्मा ने क्या बनाया था? गुजिया बनाई थी, मिठाई, कचौड़ियाँ, ये जा रहा पढ़ाएंगे। सिंपल एपिथेलियम चाहे कंपाउंड एपिथेलियम क्या होगी? सेलुलर कि नॉन सेलुलर? अब ध्यान से सुनना, चाहे सिंपल एपिथेलियम हो चाहे कंपाउंड एपिथेलियम हो, याद रखना बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। लेकिन अगर सिंपल एपिथेलियम की डेफिनेशन होगी तो दे हैव द सिंगल लेयर ऑफ सेल। Simple epithelium are those epithelium in which upon basement membrane there is a one layer or many layer? One layer. अगर single layer है तो बताओ simple epithelium की compound? Simple. And for compound epithelium they are multi-layered in nature. बताइए बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ है, बताओ दोनों जगह बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पर एक सिंपल क्यों और एक कंपाउंड क्यों? सिंपल वाली में सिंगल लेयर की मैनी लेयर? सिंगल, इट इज सिंगल लेयर। एंड इट इज मल्टी लेयर्ड। तो सिंपल सिंपल क्यों है और कंपाउंड कंपाउंड क्यों है? क्योंकि एक लेयर की है कि मैनी लेयर? और ये वाली पक्का ना? सिंगल लेयर सिंपल एपिथेलियम इट इज आर ऑफ थ्री टाइप। वन इज नोन एज स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। और मैं बहुत डर के लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसके टाइप बनाने जाऊंगा तो कम से कम 7 टाइप बनेंगे। पहले इतनी चीजें तो तुम हजम कर पाओ। हाँ बाबू, क्या बात हो रही है? बातें नहीं, बताओ एपिथेलियम कितने प्रकार की? एक कौन? उसने बोला 3, इसका मतलब उसका दिमाग सही जगह नहीं था। यही रखो, बताओ कितने प्रकार की? एक कौन और एक कौन? एक सिंपल और एक पक्का? हटा रहे इसे। ओके, सिंपल सिंपल क्यों है, कंपाउंड कंपाउंड क्यों? क्योंकि सिंपल में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, कंपाउंड में मैनी बेसमेंट, दोनों में एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर सिंपल सिंपल क्यों? एक लेयर ऑफ सेल है और कंपाउंड में मैनी लेयर ऑफ सेल विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस हैविंग 2 सरफेस, वन इज बेसमेंट, अनदर वन इज फ्री। तो दोनों में फ्री सरफेस होगी,
चाहे वो सिंपल हो चाहे वो, पर सिंपल सिंपल क्यों है? पक्का? और कंपाउंड कंपाउंड क्यों? मल्टीलेयर। अच्छा, सिंपल एपिथेलियम को कितने पार्ट में बांटा गया? हाँ, 3 में। बोलो कौन? दूसरा। पक्का? तो बताओ भाई, सिंपल एपिथेलियम को 3 पार्ट में बांटा गया। मैं एक एक करके इन्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूं। सिंपल एपिथेलियम itself are of 3 types. One is known as squamous epithelium. अगर पूरा नाम बोलोगे तो मेरे जैसा बोलना। बोलोगे? बोलो कैसे बोलोगे? सिंपल, बोलो बोलो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वैमस? These are the flattened cell. लिखना बंद करो, सब कुछ एनसीईआरटी में। हम यही तो नहीं करा पाए कि तुम्हें सिखा पाए। ये फिर लिख लोगे, फिर बड़े मोटे नोट्स हो जाएंगे। टर्म पकड़ो, ये क्या है? हाउ मेनी लेयर? हाँ? तो बताओ, क्या मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाऊं? नहीं बनाऊं। क्या मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दूं? बना दी। अब एक लेयर बनाऊं, और एक लेयर बनाऊं और कैसी? हाँ? और स्क्वैमस का मतलब बेटा टॉल सेल बनाऊं कि फ्लैट? फ्लैट। So this फ्लैट सेल्स। और ये कभी भी क्रॉस सेक्शन में दिखेंगे नहीं। क्रॉस सेक्शन में अपीयरेंस इनका बहुत अच्छा नहीं है। क्या तुमने अपने घरों के बाहर सड़कों में टाइल्स देखी हैं? कुछ नहीं देखा। अरे पेवमेंट एरिया देखा है? टाइल्स कौन सी सर? टाइल्स जो मेरे घर में लगी हैं, जो बड़ी स्लिपरी हैं, वो भी देख सकते हो। लेकिन क्या तुमने रोड साइड में बगल में जो नगर निगम ने टाइल्स लगाई हैं देखी हैं? नहीं देखी बाबा, देखी हैं? तो बताओ, उन टाइल्स में तो बॉर्डर रेगुलर हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं इनके बॉर्डर रेगुलर के इर्रेगुलर? इर्रेगुलर। तो बताओ, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ कि ऊपर से देख रहा हूँ? ऊपर से। हाँ, ऊपर से। और ये बिल्कुल पेवमेंट जैसी एपिथेलियम। इनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा, सॉरी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। They are the tile-like cell. They are the made of flattened cell. कैसी सेल होंगी? Flattened. तो बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन से उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा कि बहुत कम? तो ये मेम्ब्रेन का डायमीटर, ध्यान सुनना, मेम्ब्रेन का डायमीटर ज्यादा कि कम? सो जाओ, ज्यादा कि कम? तो बताओ, ऐसी सरफेस जिसका डायमीटर कम, वो किस काम के आएगी? डिफ्यूजन। बोलो, किसके काम आएगी? डिफ्यूजन। केवल हाँ बोलने से कुछ नहीं चलेगा जब तक फील नहीं करो। गिव मी द बुक। नोटबुक दो बेटा, नोटबुक, ये वाली नोटबुक दो। लेट्स सपोज दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बेटा? गिव मी अनदर बुक। एंड लेट्स सपोज दिस इज अ फ्लैट सेल। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन से दिखाऊं तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, लेकिन यही फ्लैट सेल जब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी, केवल सेल दिखेगी? तो अभी आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है कि सेल? क्या ये फ्लैट सेल है? बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, मतलब लंबी चौड़ी हो सकती है लेकिन बहुत ऊंची। तो बताओ, डायमीटर ऑफ द एपिथेलियम इज लार्ज और स्मॉल? तो चीजें आर पार जाने की क्षमता कम की ज्यादा? तो बताओ, जहां डिफ्यूजन चल रहे होंगे, क्या चल रहे होंगे? डिफ्यूजन। वहां पर क्या ये एपिथेलियम होंगी? नो सर। अब कार्ड डेफिनेशन लिखें, बताओ, जिससे नोट तुम्हारे बन जाए। बता पाओगे? नहीं बताओगे, हम चिल्लाते रहेंगे। मैनी लेयर की सिंगल लेयर? पता तुम लोग क्या पसंद करते हो? ये जो मैं अब कर रहा हूं, ये नहीं, जबकि पसंद ये करना चाहिए। देखो, इसमें थोड़े खुश हो जाओगे। मैनी लेयर की सिंगल लेयर? सिंगल लेयर। फ्लैटेंड सेल, कैसे सेल? बहुत बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं। विद रेगुलर बॉर्डर की इर्रेगुलर? इर्रेगुलर। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि सब कुछ लिखा है।
रेगुलर की इरेगुलर? इरेगुलर। बताओ, अब बताओ मुझे थर्ड पॉइंट बताइए, लार्ज इंटरसेलुलर सब्सटेंस की लिटिल? लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। थैंक यू वेरी मच। और मैंने एक कहानी बोली, चिल्लाते रहना, बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के एपिथेलियम। बताओ यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है? तो ये देख कैसे रहे हो? क्रॉस सेक्शन के ऊपर से। और क्या ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो? तो क्रॉस सेक्शन में बहुत चौड़ी दिखेगी कि नहीं? तो बताओ इनका डायामीटर बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? That's why they are sometime known as pavement epithelium। जो इंग्लिश थोड़ी सी जानते हैं वो समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट। पेमेंट उस बेटा अरेंजमेंट को कहते हैं जब टाइल्स एक दूसरे के साथ जोड़ी जाती हैं। जब एक टाइल दूसरे टाइल के साथ जोड़ करके बेटा एक बड़ी सी सरफेस बनाई जाती है, इस एरिया को हम लोग पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेमेंट। एंड दैट्स व्हाई दिस एपिथेलियम इज समटाइम नोन एज पेमेंट एपिथेलियम, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल से ऐसे जुड़ी है जैसे टाइल्स आपस में जुड़ी होती है। अब टाइल्स भी नहीं देखी, हाँ जमीन देखो, और देखो जो है भली गंदी है लेकिन क्या है? टाइल्स। और एक टाइल दूसरे टाइल से जुड़ी है, लेकिन यहाँ बॉर्डर कैसे हैं? रेगुलर। लेकिन एपिथेलियम में कैसे होंगे? इररेगुलर। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा है। नीचे देखो, नीचे बहुत ज्यादा कि बहुत कम? और अगर टाइल पतली हुई तो सरफेस बहुत मोटी की पतली? पतली। बताइए सरफेस फ्लैट है? नो सर। अब बताओ, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफ्यूजन सरफेस। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन डिफ्यूजन सरफेस। और डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है वो आप मुझे अच्छे तरीके से समझाइए। देखिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, पहचान तो तुम जाओगे। क्या आप इन भाई साहब को देखते हो? कुछ नहीं याद है? ये क्या है? हाँ? और ये मैनी लेयर्ड होते हैं कि सिंगल लेयर्स? और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है? सर ये मटकी है। कितने लोग हैं जिसे नहीं जानते? हाँ बताओ। गुड, ये है अच्छे बच्चे, ये है ईमानदार बच्चे। अच्छा बेटा इसे जानते हो? ये क्या है? नाक। ये रही, अब बेटा मजाक मत करना, नेजल कैविटी। बोलो क्या है? ये रही ट्रैकिया। बोलो क्या है? वो कह रहा पता नहीं कहीं इसोफेगस लिख दे तो। ये रहा, ये रहे किडनी, लंग्स। अब देखो उन बच्चों को बोल रहे, ये गई पानी की हवा, क्या ये ट्रैकिया में गई? क्या ये बेटा ब्रोंकाई में गई? जाते जाते सेकेंडरी ब्रोंकाई में गई, टर्सरी में गई, और फिर अल्टीमेटली जाते 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 बहुत छोटे स्ट्रक्चर में गई। इस छोटे स्ट्रक्चर का नाम मटकी, एल्वुलाई। वो ऐसा दिखता है। नहीं आया? बताओ 12th कैसे पास हो गए जब तुम इस स्ट्रक्चर को नहीं देखे कभी? 11th? तो 11th में क्या कर रहे थे? गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अच्छा बताओ, यहां से गया पानी? यस सर। खाना? फिर एयर गई, और एयर ट्रैकिया में गई। अगर ऐसे पढ़ाना पड़ेगा तो तुमसे अच्छे नर्सरी वाले बच्चे हैं। क्या ब्रोंकाई में गई? सेकेंडरी में गई, टर्सरी में गई, इसके अलावा ब्रोंकियोल में गई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में गई, सैक में गई, एल्वुलाई में गई। कहाँ गई? खाना। और एयर जब यहाँ गई तो इस एयर का इंतजार कर रही थी ब्लड वेसल की कैपिलरी। बोलो क्या नाम है? कैपिलरी। यस और नो? बेटिया इधर देखो ध्यान से, काहे लड़ी जा रही? बताओ इसमें क्या बह रहा है? खाना।
ब्लड बह रहा है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम है कि ज्यादा? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आई? और जो सांस लिया है, सांस नहीं, उसमें क्या लिया है? एल्वुलाई तक पहुंची है। तो क्या ऑक्सीजन यहाँ दी गई? ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गई कि ज्यादा? और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वापस आई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आई 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 फिर नाक से निकल गई। ये सांस का लेना, ये सांस का छोड़ना। बताओ ये जो लेना और छोड़ना है, इसमें क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन। क्या छोड़ रहे हो? ये तो नाक के स्तर पर ठीक है, लेकिन यही काम कहाँ चल रहा है? एल्वुलाई। और एल्वुलाई लेवल पर गैस का क्या चल रहा है? डिफ्यूजन। फिर से बोलो। तो डिफ्यूजन में जो एपिथेलियम यूज हो रही है भाइयों बहनों, अब वो सो गया कि अब ना हो पाएगा। इस एपिथेलियम का नाम स्क्वैमस एपिथेलियम। इतना मुश्किल है कि तुम लोग आज इतना सोए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा सुनील सर आज थोड़ा मुश्किल में है तो आज तुम ये कर लोगे, हम चिल्लाएंगे चाहे बेहोश हो जाए। बोलो इसका नाम क्या? ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में है। और अगर मैं पूछ लूं कि बेटा ये जो ब्लड वेसल्स है, क्या इसके पास भी एपिथेलियम होगी? क्या इसका भी काम डिफ्यूजन है? तो बताओ ये भी कैसी होगी? हाँ, सुना नहीं मैंने? कुछ क्वेश्चन तो पूछ लिया करो, डरा मत करो। एनी क्वेश्चन? समझ में आया? तो बताओ स्क्वैमस एपिथेलियम के अगर एग्जाम्पल लिखने पड़े तो लिख पाओगे? बोलो कहाँ कहाँ? एल्वुलाई होगा। इसके अलावा एयर सैक्स, और कहाँ? या इन्हीं को बोलते हैं एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर सैक। और अगर अभी भी एग्जाम्पल ना दे पाए तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बताओ, बता पाओगे? बताओ कहाँ कहाँ? एल्वुलाई की एपिथेलियम, एल्वुलर सैक की एपिथेलियम, इट इज हाँ बेटा, पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन, तुम्हारे मन का क्वेश्चन नहीं। आओ बताएं, अंडे का फंडा, खड़े रहो। एक तो ई एपिथेलियम, एक तो ई एपिथेलियम, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिकॉज एपिथेलियम इज नॉट पॉसिबल विदाउट। तो ये नहीं बता पाए तो तुम वो आइटम बैठो। हाँ, काउंट तो नहीं होगा, दोनों का ही काउंट होगा, क्योंकि बेटा दोनों का एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन बन जाता है। 3 लेयर मान के चलो। प्रसन्न नहीं हुए जवाब से? क्या चाहते थे? टीचर फंस जाए, जवाब ना दे पाए? तो बहुत पुराना, जब हम पढ़ाई करते थे तब पूछा कर गया था क्वेश्चन, पर पूछा तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बताओ ये क्या है और ये क्या है? और एपिथेलियम इज नॉट पॉसिबल विदाउट। पहले दिन पहला टॉपिक पढ़ाते वक्त ही बोल दिया था, एपिथेलियम इज कितनी ठोक लेयर, इधर वाली एपिथेलियम, इधर वाली एपिथेलियम, बीच में। हाँ, खुश हो? कोई और जवाब चाहते हो? ऐसे बोल, अरे बेटा देख के बताएंगे कल। नहीं आया? यस। नहीं आया सर को, नहीं आया। अच्छा, इन भाई साहब को पहचान, अगर इनको पहचान लिया तो फिर 5 रुपए देंगे तुम। पक्का नहीं, कुछ पक्का नहीं इस दुनिया में। फैशन के इस दौर पे गारंटी की इच्छा है। कुछ याद आया? बोलो ये सांप है? यस सर। क्या इस कैप्सूल का नाम याद है? डोमेन कैप्सूल। अब इनके क्वेश्चन का जवाब, या इधर से एफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट है, कैपिलरी है, क्या यहाँ भी फिल्ट्रेशन है? यहाँ पोडोसाइट के साथ स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सी? जिस सरफेस में भी डिफ्यूजन चल रहा होगा, कसम खाओ, जिस सरफेस में भी, क्या यहाँ से ब्लड डिफ्यूज हो रहा है? फिल्टर हो रहा है?
वहां पर किसके रहने की संभावनाएं हैं? इतना टाइम मत लो, बड़ा तुम ही बोर होगे। आगे बढ़ जाएं? बताओ कितनी प्रकार की एपिथेलियम? पता नहीं। 2, एक और सिंपल, एक और सिंपल में कितनी लेयर? 3 लेयर। सिंपल में कितनी लेयर? 1 लेयर। और कंपाउंड में मल्टी लेयर। सिंपल कितने प्रकार की? 3 दिख रही हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। बताओ जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो बहुत लंबी चौड़ी की फ्लैटेंड और बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन की एपिथेलियम पॉसिबल? तो क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी? और एपिथेलियम जो होंगी वो सिंगल लेयर होंगी और टॉल होंगी कि फ्लैट होंगे? ऊपर से देखने पर पेवमेंट मेम्ब्रेन दिखेंगी, तो डायमीटर बहुत ज़्यादा की बहुत कम। और ये बात इस बात का कॉन्सेप्ट देती है कि मेम्ब्रेन जितनी पतली उससे चीज़ों के पास होने का चांसेस उतना ज़्यादा, और इस वजह से ये मेम्ब्रेन क्या करेंगी? प्रोटेक्शन की डिफ्यूज़न, और जहाँ जहाँ डिफ्यूज़न हो रहा होगा वहाँ वहाँ पर ये पाई जाएंगी। बताओ कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स में मिल सकती हैं, ओके, और एल्वुलाई में मिल सकती हैं, एल्वुलर सैक में मिल सकती हैं, बाउमेन कैप्सूल में मिल सकती हैं। इसका रट्टा मार लेंगे हम लोग। क्या अगर रट्टा मारेंगे तो फिर इतना समझा के पढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं बोलूँ कि रट के आ जाना, मैं रटने से बचाने की कोशिश में हूँ, तो तुम उसका कॉन्सेप्ट बताओ मुझे। कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? कॉन्सेप्ट ये है कि एपिथेलियम बहुत मोटी की पतली, और पतली होने की वजह से डिफ्यूजन होने के चांसेस कम। तो जहां जहां डिफ्यूजन होगा वहां वहां पर सरफेस होंगी, और ये बात कोई रटने की जरूरत। तो बताओ डिफ्यूजन गैस का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, जैसे ब्लड का डिफ्यूजन बाउमेन कैप्सूल में हो रहा है। बताओ वहां पर क्या होगी? स्क्वैमस गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है? बताओ। आगे बढ़ जाएं? नाउ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और बेटा इतना मुझे मालूम है कि क्यूब तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हो। बताइए क्या क्यूब का स्ट्रक्चर आपको मालूम है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 2D स्ट्रक्चर की 3D। तो अगर किसी भी सेल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक बराबर हो तो बताओ वो क्यूब लाइक सेल होगी? तो अगर कहीं पर क्यूब लाइक सेल की एपिथेलियम है, इट इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बोलो क्या नाम है? पक्का? तो बताओ सबसे पहले मैं क्या बनाऊं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके बाद क्यूब लाइक सेल बनाऊं, मैनी लेयर की सिंगल लेयर। हाँ, याद रखना इनका न्यूक्लियस इनके सेंटर में पाया जाएगा। बेस में कि सेंटर में? सेंटर। एकदम शांत रहिएगा और जो जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। बताइए ये स्क्वैमस एपिथेलियम से पतली है कि चौड़ी? इसका मेन काम है 3। एक है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, और बहुत रेयर कंडीशन में, रेयरली मैं लिख रहा हूं, रेयर डिफ्यूजन। वरना डिफ्यूजन किसका काम था? हाँ, इसका। तो एनसीईआरटी तो ये बात लिखती ही नहीं है, मैंने लिख के गलती की, याद रहेगा। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये 2 काम करते हैं। नंबर 1 सिक्रीशन, नंबर 2 याद रहेगा। और ये उन डक्ट या उन ट्यूब में पाए जाएंगे जिनका मेन काम क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले तो आप लिखेंगे दीज आर प्रेजेंट इन डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स। डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स जिनका काम है एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन। देखो क्लास हैवी हो जाएगी
क्योंकि मेरी तरफ से एनर्जी कम है, आप अपनी एनर्जी इधर सही नहीं लगाओगे तो बहुत हैवी हो जाएगी, क्लास बहुत खराब लगेगी। तो क्लास बर्बाद नहीं करेंगे चाहे हम पढ़ाना छोड़ दें, इसलिए जागते रहना, सोना मत। बताइए कहाँ कहाँ सिक्रीशन, और क्या कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, मैनी लेयर की सिंगल लेयर? हाँ, अब बताओ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, डक्ट्स एंड। अब तुमको याद रखेगा डक्ट क्या शब्द है, सुन तो लिया। तो होती है ग्लैंड्स, क्या होती है बेटा? और ग्लैंड अपना सिक्रीशन जिस ट्यूब में डालती है उसका नाम होता है डक्ट। बोलो क्या नाम है? तो लेट्स सपोज इट इज अ ग्लैंड, तो उस ग्लैंड का सिक्रीशन जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होगा उसका नाम क्या होगा? डक्ट। जैसे सलाइवरी ग्लैंड की सलाइवरी डक्ट, पैनक्रियास की पैनक्रियाटिक डक्ट, लिवर की बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट। नहीं आया? आया? तो याद रखना दे आर प्रेजेंट इन डक्ट्स। ये तो गया। चलो अभी डांस दिखाएंगे, जैसे क्लास खत्म होगी तुम्हारे लिए डांस करेंगे, परफॉर्मेंस। गाना तुम चूज करोगे, नाचेंगे हम, पर इतनी देर सुन लो जितनी देर हम पढ़ा रहे हैं। तुम चूज करो गाना, 70s 80s 60s इन्हीं लोगों ने ले ली ना। अरे आइटम याद रखो, STP बोलो। सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट में क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती मैं पढ़ाऊंगा, सब मैंडुलर, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड, सब लिंगुअल, याद है? इसके बाद टी इज थायराइड ग्लैंड और थायराइड फॉलिकल। P इज सलाइवरी ग्लैंड में ही पैरोटिड, स्पेशल पैरोटिड अलग से लिखा है। STP, और कोई बात नहीं, लर्न करने के लिए STP फार्मूला बना दिया गया। और अगर बुद्धि सही चलती है तो बताओ इनका मेन काम, या फिर यहां पर क्या हो रहा है? सिक्रीशन। बोलो व्हाट इज S? सलाइवरी ग्लैंड। व्हाट इज T? थायराइड फॉलिकल। व्हाट इज P? पैरोटिड। अरे अकड़ाई। अब सुनो, इनका एक वेरिएशन, हाँ सुनो वेरिएशन का नाम। If cuboidal epithelium, they have microvilli. Microvilli in their free surface. बताइए यहां माइक्रोविलाई है कि नहीं है? If they have microvilli in free surface, इनकी फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? Yes, microvilli. It is known as brush-bordered cuboidal epithelium. हम तो हम पूछ ही लेंगे और छोड़ेंगे तो है नहीं। बताओ अभी हम कौन पढ़ रहे हैं? बताओ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में एक वेरिएशन, तो पूरा नाम क्या होगा? सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। दो प्रकार हो गए, एक कौन? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, दूसरा सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। दोनों में अंतर, ये वाली सिंगल लेयर, ये वाली मैनी लेयर। ये सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर। इसका भी काम सिक्रीशन, इसका भी काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। नो सर। और बताओ बस दोनों में अंतर क्या है? हाँ, माइक्रोविलाई। अच्छा तो माइक्रोविलाई भगवान ने क्यों दी होगी? क्या मान ली? सरफेस एरिया घटाना है कि बढ़ाना है? बढ़ाना है। हाँ? और सरफेस एरिया बढ़ाना कब चाहते हो तुम? जब कोई चीज रिलीज करना चाहो कि पकड़ना चाहो?
पकड़ना मतलब सिक्रीशन की एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, मेगा नहीं आया ना, आया? Whenever body try to increase its surface area, whenever it is for absorption, it is for absorption. And now see this once again. बताओ कैप्सूल का नाम? It is PCT. What is PC? Proximal convoluted tubule. It is loop of Henle हो गया? It is DCT. पक्का? फिर ये कलेक्टिंग, बताओ what is this? और what is this? Proximal convoluted tubule. कुछ मेरे दोस्त आज पहले दिन बैठे बोले ये स्ट्रक्चर तो कभी देखा ही नहीं, ये पता नहीं आदमी क्या पढ़ा रहा है। तो नाम सुन लो, ये स्ट्रक्चर हमारी नाक में पाया जाता है। नाक में कि किडनी में? हाँ? और किडनी हमारी यहाँ पाई जाती है, पेट में पाई जाती है। और किडनी का काम पता नहीं क्या करता है। तुम लोगों से कम एक दिन चाहिए मुखातिब होने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए कि तुम्हें क्या आता है। टीचर को पहला एक दिन कुछ नहीं करना चाहिए, केवल हर एक बच्चे से पूछना चाहिए, अच्छा बेटा बायोलॉजी कब पढ़े थे और बायोलॉजी फील्ड में आने का मन क्यों हुआ? वो सर अचानक पिताजी ने कहा कि साइंस ही लेना है, मेरा मन करता नहीं था साइंस लेने का, पर गणित सर बड़ी कमज़ोर थी हमारी। तो बड़े भैया इंजीनियर थे, तो वो गणित में बड़े अच्छे थे, पिताजी हमसे भी ट्राई कर रहे थे। मैंने पिताजी से बड़े धोखे से कहा कि 8 सब्जेक्ट लेने, पिताजी ने लठ बजा दिया, बहुत मारा सर। जब बहुत मारा तो हमने सोचा साइंस तो लेनी पड़ेगी, और इसलिए कोई ऐसा सब्जेक्ट लेने जो रट लेंगे। यही गलती कर दिया, बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट। रटते रटते भूल गए कि ये सांप है, पिचकांतर है, कि ये क्या है, नेफ्रॉन, किडनी का पार्ट। किसका? यूरिन बनाती है। और ये है पीसीटी। क्या है? पीसीटी में पी मतलब प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पहले वाला, पहले वाला। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा मतलब कॉन्वुलेटेड। टेढ़ा मेढ़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्वुलेटेड। और टी से ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इट इज फॉर रीएब्जॉर्प्शन। बोलो क्या है? फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है? भूल गए। वो सर यूरिन फॉर्मेशन समझ में नहीं आया था इसलिए पढ़ा ही नहीं। बताओ फिल्ट्रेशन कहाँ से? और जो फिल्टर हो गया उसका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से? पीसीटी। तो पीसीटी पे पाए जाते हैं भाई साहब का नाम ब्रश बॉर्डर डिवाइडर एपिथेलियम। सर नहीं आया। और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ मिलेगा? जब घर जाकर एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें लगेगा यार सुनील सर ने पता नहीं क्या पढ़ा। लिखा हुआ मिलेगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी नहीं लिखा होगा तो लिखा है, चलो अच्छी बात है। व्हाट इज ट्यूबुलर पार्ट? दिस इज अ ट्यूबुलर पार्ट, दिस इज अ ट्यूबुलर। और इन भाई साहब का नाम क्या है? नेफ्रॉन। तो बताओ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या पाया जाएगा? ब्रश बॉर्डर डिवाइडर एपिथेलियम। हमें तो डर है कि तुम कुछ देर बाद जवाब दे पाओगे कि नहीं। मैं एग्जाम्पल बिना पूछे जाने नहीं दूंगा, तो तैयार रखो। स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल याद है? कहाँ थे? यहाँ कौन था? स्क्वेमस था, एल्वुलाई में था, एल्वुलर सैक में था, कौन डिफ्यूजन कर रहा था? आज किसका काम है? सिक्रीशन है। जवाब दे पाओगे? नॉर्मल है और बेटा ब्रश बॉर्डर भी है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो। और भगवान ने माइक्रोविलाई क्यों दी? ताकि सुंदर लगे, सरफेस एरिया बढ़े। और सरफेस एरिया बढ़े फॉर व्हाट? और अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करना है तो बताओ वहां पर माइक्रोविलाई होंगे?
फीलिंग आ रही है? तो बताओ एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होगा? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब टोटल एग्जाम्पल हो गए 4, बोलो। सलाइवरी, थायरॉइड ग्लैंड एंड पीसीटी। बताओ इन दोनों में एक जैसे कि अलग अलग? यहाँ पर सिंपल विदाउट ब्रश बॉर्डर, यहाँ पर सिंपल विदाउट की विथ ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर का मतलब वहाँ पर क्या है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करेगा? सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बताओ रट्टा मारेंगे? मैंने जान लिया कि एपिथेलियम 2 प्रकार की तुमने पढ़ ली, कम से कम एनसीईआरटी से पढ़ ली। कौन कौन सी? सिंपल, स्क्वैमस, और दूसरा सिंपल, पता नहीं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में 3 प्रकार की पढ़ ली, बोलो। रुक जाओ, घबराओ मत। सिंपल स्क्वैमस पढ़ ली? बताओ सिंपल स्क्वैमस प्रोटेक्शन करती होगी? प्रोटेक्शन नहीं करती? डिफ्यूजन? मुझे तो इसी बात का सुकून है कि इतना बोल दिया। हाँ? क्या कह रहा है? सुकून आता रहेगा? जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा मैं अल्टीमेट सुकून चला जाऊंगा। अल्टीमेट सुकून जानते हो क्या होता है? जब आदमी कब्र में होता है, कोई झंझट नहीं, कहता सर इस वजह से तुम्हें सेलेक्ट नहीं हो रहा। नहीं, अल्टीमेट सुकून तब भी होता है जब आदमी सो रहा होता है, अगर अच्छा सो रहा है, और सोते सोते भी सोच रहा है ये पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, तो फिर वो सो नहीं रहा है, कुछ और कर रहा है। आओ पढ़ते हैं तीसरा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। बताओ किसके बिना एपिथेलियम नहीं? तो देखा तुमको मैंने हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज पकड़ाई है जो तुम्हें मालूम थी लेकिन तुम सोचते नहीं थे इतनी इंपॉर्टेंट। बताओ क्या बनाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई। बताइए सेलुलर की नॉन सेलुलर? एंड नाउ इन दिस नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन वी हैव द टॉल पिलर लाइक सेल्स। काश कि मैं तीनों एक साथ बना करके तुम्हें दिखा पाता। क्यों नहीं दिखा पाता? काश क्या, दिखा दूंगा, तुरंत दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। बताइए बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये फ्लैट सेल्स हैं, डबल 2 BHK की 3 BHK? फ्लैट सेल्स हैं। अच्छा बताओ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अच्छा बताओ ये क्यूबॉइडल सेल है। अच्छा बताओ क्यूबॉइडल और कॉलमनर में क्या दिख रहा, अंतर दिख रहा बेटा? हाँ बताओ इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है? इनमें लंबाई चौड़ाई, बताइए इनकी ऊंचाई कम की ज्यादा? ज्यादा। चौड़ाई क्या बात है, एकदम ये बात तो हमें मालूम नहीं थी। सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल्स। एक और खास बात, इनके जो न्यूक्लियस हैं दे आर एट द बेस। दे आर एट द बेस। और एक बात कसम खा लो कि कॉलमनर एपिथेलियम ज्यादातर समय पर डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगी। कहां पर? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनका मेन काम एब्जॉर्प्शन है बजाय सिक्रीशन के। सिक्रीशन भी है, वो मैं बता दूंगा कब है। एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक सिक्रीशन, इसका मतलब मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। और भाइयों एवं बहनों ध्यान सुनिए, जब तक ये स्टमक में प्रेजेंट हैं तब तक इनमें माइक्रोविलाई नहीं भी हो सकते हैं।
क्योंकि कुछ लोग मानते हैं रूग ही प्रेजेंट है, वो माइक्रोविलाई जैसे, वो अपनी लड़ाई है उनकी। लेकिन सम टाइम इन इलियम, याद रहेगा व्हाट इज इलियम? डिओडेनम, जेजनम, इलियम। चलो हम बना रहे हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते भाई। बताओ, ईसोफेगस है, इसके बाद ये लंग्स है, स्टमक, और ये वाला जेजनम, और ये वाला इलियम। याद रहेगा? इस इलियम पोर्शन में लार्ज इंटेस्टाइन की स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की पोर्शन की कॉलमनर एपिथेलियम, इट हैव माइक्रोविलाई। क्या है इसमें? और अगर माइक्रोविलाई है भाइयों बहनों, इट इज ब्रेस्ट बॉर्डर। भूल गए बेवकूफ, अभी पढ़ाया ब्रेस्ट बॉर्डर। और अगर ब्रेस्ट बॉर्डर है तो सरफेस एरिया कम कि ज्यादा, और सरफेस एरिया ज्यादा तो मेन काम सिक्रीशन की एब्जॉर्प्शन। और पढ़ते पढ़ते मर चुके हैं कि इलियम में डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे कम एब्जॉर्प्शन की सबसे ज्यादा। तो बताओ इलियम सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्यों करती है? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रो। तो स्टमक के बाद अगर मैं ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल पूछूं तो क्या बोलोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम्हें 3 लग रहा है, ये 5 हो चुका है, 5 हो चुका है। आओ गिनते हैं, गिने? हाँ नहीं सर मत गिनो, तो गिनाते तुम्हें हटा दें, अब गिनाएंगे। बताओ, सिंपल एपिथेलियम कितने प्रकार की? 3 नहीं, अभी तक 5 पढ़ चुके। बोलो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नंबर 1, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम नंबर 2, सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। फिर 3 हो गए। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ना सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। कितना पढ़ा? कितने रहे? 3। कितना पढ़ा दिया? 5। 5 के एग्जांपल बता पाओगे बिना देखे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एल्वुलर सैक, एल्वुलाई, बाउमैन कैप्सूल, पक्का? नाउ सिंपल कॉलम क्यूबाइडल एपिथेलियम, STP। व्हाट इज S? थराइड फॉलिकल पैरा, पक्का? सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, PCT, मेनली PCT, ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, स्टमक एंड अदर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अदर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, लार्ज इंटेस्टाइन की स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। नाउ भाइयों और बहनों, छठी प्रकार की एपिथेलियम, they are known as ciliated epithelium। क्या बना और क्या नहीं हो सकता? किसके बिना एपिथेलियम नहीं हो सकता? थैंक यू वेरी मच, आप इतना साथ दे रहे मेरा। नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन, पता नहीं सर ने 2 क्यों बनाई, कुछ तो पागलपन होगा सर का। बिल्कुल है, बताइए। कॉलमनर की क्यूबाइडल, पता नहीं सर। हाँ, कॉलमनर बताइए। कॉलम, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया। कॉलमनर की क्यूबाइडल, हाँ? अगर मैं इसमें माइक्रोविलाई बढ़ा दूं, इसमें भी माइक्रोविलाई बना दूं, पर अगर मैं इसमें सीलिया बना दूं, क्या सीलिया? हमारे सर थे पढ़ाते थे सीलिया मतलब झाड़ू, तो हमको याद रह गया। पता नहीं क्यों चीजें याद रह जाती उनकी कही हुई मुझे।
सीलिया मतलब, और झाड़ू एब्जॉर्ब करती, सिक्रीट करती कि बेटा साफ करती है, हाँ? या फिर किसी भी फ्लूइड का डायरेक्शन एक तरफ करना हो, आपको क्या चाहिए? सीलिया। तो याद रखना, सीलिएटेड एपिथेलियम या तो होती हैं कॉलमनर, बोलो कैसी होती हैं, और या तो होती हैं क्यूबाइडल, तो कभी भी स्क्वेमस नहीं। तो व्हाट इज सीलिएटेड एपिथेलियम? दे आर कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ सीलिया। और जब भी कोई झाड़ू लगाता है तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए, किसी चीज को डायरेक्शन देने के लिए, हाँ? सोच के देखो, आपने अपने कूड़े का डायरेक्शन घर के अंदर किया कि बाहर? बाहर सफाई हो गई। अचानक वॉशरूम का पानी था, आपने उसको किया टूवर्ड्स नाली, तो बताओ अपने फर्श की तरफ भेजा कि बेटा बाथरूम की तरफ? बाथरूम। पानी कुछ नहीं समझ में आया। सर कभी झाड़ू पोछा लगाए नहीं तो क्या जाने। तो जब भी किसी फ्लूइड को, जब भी किसी या फिर पार्टिकल को, या फिर हमें डायरेक्शन देना होता है, क्या? तो बताइए किसी एक डायरेक्शन में उस फ्लूइड और पार्टिकल को भेजने के लिए क्या होनी चाहिए? सीलिया। तो बताइए सीलिएटेड एपिथेलियम किसी भी फ्लूइड या पार्टिकल को डायरेक्शन देते होंगे? यस। चलिए अब इस एग्जाम्पल को कोई पहचानेगा तो हम जान जाएंगे। खैर वैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पहचान जाओगे। बताइए क्या ये यूट्रस है? अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर ओवरी है? क्या यहाँ बेटा फिमरी है? इसके बाद यहाँ से ओवा चला है और बाहर फेंका गया कि अंदर? तो क्या इसको एक डायरेक्शन चाहिए? तो डायरेक्शन चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ जो एपिथेलियम होंगी वो झाड़ू मार रही होंगी किसको? और टूवर्ड्स किधर? यूट्रस। तो बताओ इनकी एपिथेलियम में क्या होंगे? सीलिया नहीं होगा। तो बताइए अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ सीलिएटेड एपिथेलियम का एग्जांपल, क्या मैं फैलोपियन ट्यूब लिख सकता हूँ? फैलोपियन। पता नहीं समझोगे कि नहीं समझोगे, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। क्या आपको ट्रैकिया याद है? ट्रैकिया के बाद क्या यहाँ पर आपको ब्रोंकाई याद है? इसके बाद ये लंग्स याद है? अच्छा बताओ इसके ऊपर तुम्हें याद है नोज होगी? अच्छा बताओ नोज से एयर के साथ डस्ट आई, क्या आई? तो क्या हुआ? धूल आगे तो ले जाए। जो हमने सांस ली, तूफान आया, तूफान के साथ सांस लेते वक्त डस्ट चली गई और डस्ट क्रॉस करके चली गई ट्रैकिया, तो क्या धूल को जाने दें लंग्स में? अगर धूल को लंग्स में जाने दें तो एक दिन धूल का यहाँ पर भंडार हो जाएगा। तो बताइए ट्रैकिया क्या करेगी? इस धूल को आने देगी, भगाएगी? तो अगर भगाने के लिए झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो बताओ ट्रैकिया और ब्रोंकाई में क्या होंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। बोलो कैसे होंगे? तो बताओ लोग क्या आंसर दें? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, they have ciliated epithelium। ऐसे देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? अगर आ रहा है तो आगे बढ़ जाएं। नींद आ रही है उसको बहुत ज्यादा। 10 मिनट और रुको, छोड़ देंगे। जो हम खींच लाए 2 घंटा, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? जवाब चाहिए। 5 है कि 6? नाम बोल दोगे मेरे को सुकून मिलेगा। बोलोगे? पहला, आज जब घर यहाँ से जाना खाना खाने और 6 बजे लौट के आना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, तो उसके बीच में जितने भी एग्जाम्पल हैं नोटबुक में होंगे कि ब्रेन में? और कैसे? देख करके कि सोच कर? सर ने कितनी बताए हैं? 6। और 6 को याद करें। याद करें? पहला
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। शाबाश। दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जिसको 6 याद ना आए वो पहले 3 याद करें। बोलो सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, याद रहेगा। जब इतना याद कर लोगे तो फिर उनके वेरिएशन आते जाएंगे। बोलो सिंपल स्क्वैमस याद रहेगा, सिंपल क्यूबॉइडल याद रहेगा, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश मॉडल याद रहेगा, फिर सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर ब्रश मॉडल, फिर सीलिएटेड। तो चाहे बेटा कॉलमनर हो चाहे हो क्यूबॉइडल, इन्हीं में क्या पाई जाएंगी? सीलिया। सीलिया मतलब झाड़ू, यही याद रखो। सीलिया मतलब झाड़ू। तो किसी भी फ्लूइड को डायरेक्शन दोगे, फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, ट्रैकिया में हो सकता है, ब्रोंकाई में हो सकता है। बताओ ब्रोंकाई में क्या बेटा हटाने के लिए? डस्ट पार्टिकल। और बताओ फैलोपियन ट्यूब में क्या? बिना आपकी इजाजत के मैं एक नया एपिथेलिया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी सिंपल एपिथेलियम होती हैं दे आर सिंगल लेयर। अभी तक सारी सिंपल एपिथेलियम पड़ी। जितनी भी कंपाउंड एपिथेलियम होती हैं दे आर मल्टी लेयर्ड। अभी इनके बारे में नहीं पढ़ा। एंड एवरी लेयर इज नोन एज स्ट्रेटा। ये एक स्ट्रेटा, ये दूसरा स्ट्रेटा, ये तीसरा स्ट्रेटा, ये सब याद रखिएगा स्ट्रेटा। एंड दैट्स वाई कंपाउंड एपिथेलियम का जो दूसरा नाम होता है इट इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। बताइए इसका नाम? सिंपल। इसका नाम? आप कंपाउंड शब्द छोड़ो। Why it is known as stratified? क्योंकि one layer की many layer, and every layer is so many strata. That's why it is known as stratified epithelium. इसमें strata नहीं, अब हटा रहे। Now here is one more term. It is known as pseudo stratified epithelium, not given in your NCERT. So please NCERT में ही कहीं लिख लीजिएगा, NCERT में ही कहीं कोने पर लिख लीजिएगा pseudo stratified epithelium। स्टार लगा दिया, it is out of syllabus according to NCERT। pseudo stratified epithelium में भी वही सारे रूल, बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के एपिथेलियम पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। ना, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। हाउ मेनी लेयर? बट दे लुक लाइक डबल लेयर्ड। देखना, लेयरिंग हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन से काउंट होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कितनी सेल? बेसमेंट मेम्ब्रेन में कितनी सेल? एक। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी कितनी सेल? एक। ये भी एक ही है, दो नहीं। दिस इज अ सिंगल सेल, दिस इज अगेन अ सिंगल सेल, दिस इज अगेन अ सिंगल सेल रेस्टिंग अपॉन सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज अ सिंगल सेल, दिस इज अ सिंगल सेल। When you look like these type of arrangement, यहाँ पर एक न्यूक्लियस की दो, तो लग कैसा है?
डबल लेयर। कैसा लग रहा है? पर डबल लेयर है कि सिंगल लेयर? क्योंकि इसकी सेल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसकी सेल भी बेसमेंट, और अगर डबल लेयर होती तो एक की सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होती, दूसरे की बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो जो ऊपर वाली सेल होती उसका कोई भी अटैचमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन से ना। बताइए, इस सेल का अटैचमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन से है? यस। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो लेयर हमेशा किससे काउंट होगी? तो बताओ, ये सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर? इट इज अ सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम बट लुक लाइक डबल लेयर। सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम। बट लुक लाइक डबल लेयर्ड, and that's why it is true double layer or false, and false को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? pseudo, and that's why it is known as pseudo stratified epithelium present in male urethra. Please write it down क्योंकि example NCERT में भी नहीं होगा. Example is present in male urethra. Even some part of trachea एंड ब्रोंकाई। हे भगवान, ट्रैकिया और ब्रोंकाई को अभी थोड़ी देर पहले फिर पढ़ा था, भूल गए। सीलिएटेड एपिथेलियम याद आया? सीलिएटेड के अलावा ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोबारा आए, किसके लिए? सीलिएटेड के स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। इट इज नोन एज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। 6 के बाद कितनी हो गई? कितना हुआ? 7। आगे बढ़े? अब इनके वेरिएशंस। मन तो नहीं है तुम्हारा, रुको, इतना बोलो। आज की क्लास यहीं रोकते हैं क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, और इसके बाद की कहानियां मैं पढ़ा दूंगा। चलो, एनिमल कितने प्रकार के? दोनों याद है? yes, एक कौन? दूसरा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा से कोर्डा, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। अपना सारा काम एक सेल की मैनी सेल, और खूब डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अरे रुक जाओ, नहीं पढ़ा देंगे अगर बैग संभालने लगोगे। एक सेल की मैनी सेल, बताओ डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं है? और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स ने ग्रुप बना लिए हैं और डिवीजन ऑफ लेबर पैदा हुआ है। तो जो आज टिश्यू की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है उसके 6 के 6 पॉइंट बता पाओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल विथ intercellular substance having common origin, function, performing common function and must be। तो पहला मल्टी सेलुलर फाइलम है पोरीफेरा, लेकिन टिश्यू क्योंकि कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए नर्व। तो पहली बार बेटा नर्व का सेल, तो पहली बार टिश्यू सीलन डेटा में आए। सीलन डेटा के पहले टिश्यू बोलना पाप है। टिश्यू टोटल कितने प्रकार के दिख रहा है? जो नोटबुक में देख रहे हैं उनको मम्मी की कसम है कि ना देखें, बोले मम्मी कसम है कि देख लो। चारों दिख रहे हैं। नंबर 1 एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन और पैटर्न लागू होता है, तब क्या बनता है? ऑर्गन। फिर ऑर्गन बेटा फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो एक ऑर्गेनिज्म में चारों चीजें हैं, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। सेल को छोड़ने के बाद हर एक चीज में डिवीजन ऑफ लेबर है, चाहे वो टिश्यू हो, ऑर्गन हो। पर अगर
ऑर्गन के अंदर सेल देखी जाए तो क्या उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है? यस, पर सिंगल सेल में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं। जल्दबाजी मत रहो, रिवीजन ही तुम्हें पुख्ता करते हैं कि तुम्हें कितना आया, वरना मैंने तो बोला, तुमने सुना है। बोल के जाओगे बिना देखे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि आज जो पढ़ा, जितना भी पढ़ा, चलो आया। चलो, सबसे पहला टिश्यू एपिथेलियम। रॉयस बाबू ने बोला था डेफिनेशन पढ़ाने के पहले मैंने कोई लेयर बनाई थी? हाँ बताओ। फिर डेफिनेशन पढ़ाई थी, दीज आर ग्रुप ऑफ सेल लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस रेस्टिंग अपॉन कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। शब्द यूज करो, कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। दो सरफेस हैं, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली, एक फ्री सरफेस। फ्री सरफेस किसी बॉडी फ्लूइड को टच कर सकती है, कैविटी में हो सकती है, एनवायरनमेंट में हो सकती है। एपिथेलियम दो प्रकार की हैं, एक और सिंपल, दूसरा एक लेयर तो, मैनी लेयर तो। कंपाउंड का दूसरा नाम अभी भी जाना है, बोलो कौन? सिंपल 3 प्रकार की हैं, पर सर ने उसमें 6 प्रकार पैदा किए। 6, 7 और भी 2 प्रकार और पैदा करने वाले हैं, तो टोटल कितने? 9। तो 3 की बजाय कितना पढ़ रहे हो? 9। एनसीईआरटी लिखती कितनी है? 3, और पढ़े कितना? 9। और सब एनसीईआरटी में गिवन है एक्सेप्ट स्यूडो स्टैटिक। केवल नाम बोल दो और एग्जाम्पल याद करने का तुम्हें समय देंगे। नाम याद है? और फिर घर चले जाना। नाम बोलो। पहला सिंपल कनस एपिथेलियम, शाबाश। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, सीरिएटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक लेयर है लेकिन दिखती 2 लेयर है। पक्का? 6 बजे मिले? चैप्टर खत्म करें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज खत्म करते हैं। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। 6 बजे आइएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। प्लीज इसे बंद कर दीजिएगा।